रहमान रहीम। हर किस्म के हमदो सना ज़ात बारी ताला के लिए जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। तमाम तरीफ़े और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। नज़रें काम मैं आसिम महमूद कलियार, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए ख़त लिख दिया। मैंने जेलम के ज़िले सदर को कह दिया है, जेल बरोतरीक में सबसे पहले मेरा नाम लिखा जाए, फवाद चौधरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान के इस्तीफे पे लाहौर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। नज़रें काम, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ाइक़ आगाही के साथ पेश कर सकूँ। नज़रें काम, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को से ये चीज़ कही है कि पंजाब और KPK के अंदर इलेक्शन कराए जाएँ, क्योंकि आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि इलेक्शन के अंदर ताख़ीर की जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि उन्होंने ज़िले सदर जेलम को ये चीज़ कही है कि जेल बरोतरीक में सबसे पहले मेरा नाम लिखा जाए। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ये लोग इलेक्शन में ताख़ीर करके आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं और इन लोगों पे आर्टिकल 6 लगेगा। नज़रें काम, उधर लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 इस्तीफे उनको नामंजूर करने का हुक्म दे दिया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है कि ताहुक्म सानी इन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन ना कराए जाए। नज़रें काम, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा असम्बलियों में लाया जा रहा है? सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये 43 अरकान असम्बली जो हैं वो असम्बली में वापस आ रहे हैं, तो क्या बाकी जो 112 अरकान है वो भी असम्बली के अंदर ले जाएंगे? नाज़रीन का लग इस वक्त यही रहा है कि जो 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, अब कौमी असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही लाया जाएगा और शायद अब इस बात की तरफ जा रहा है कि जो अपोजिशन लीडर है और जो हुकूमत का नुमाइंदा है मिल बैठ के शायद इलेक्शन आइंदा आने वाले इलेक्शन के बारे में कोई ना कोई लाए अमल तैयार करे। नज़रें काम, आगे क्या होना है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाया जाए, पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन की राह हमवार की जाए और पाकिस्तान को तरक्की और मुस्तहकमपन की तरफ ले जाने के लिए पूरी कोशिश की जाए। आगे क्या होना है ये तो हम देखेंगे, वक्त बताएगा, लेकिन हमारी तमाम हलकों से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए पाकिस्तान के बारे में सोचे, पाकिस्तान की तरक्की और मुस्तहकमपन का सोचे, क्योंकि ये कौम इन अदालतों से, इन इदारों से उम्मीद लगा के बैठी है कि पाकिस्तान के लिए ज़रूर बेहतर होगा। अब तक इतना ही। मज़ीद वीडियो के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।